दोस्तों, क्या आप अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को क्रिएट की जाए? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुक की जो हर इन्वेस्टर के लिए गाइड बुक है। इस बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। ये किताब वॉरेन बफे के फेवरेट इन्वेस्टमेंट बुक में से एक है और इसमें दिए गए प्रिंसिपल टाइमलेस हैं। ये आज भी उतने ही वैल्यूएबल हैं जितने कि तब थे जब ये बुक लिखी गई थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 पावरफुल लेसन जो इस बुक से हैं और वो हर इंडियन इन्वेस्टर या फिर फॉरेन इन्वेस्टर के लिए काम आ सकते हैं। तो लेसन नंबर 1 है इन्वेस्ट विद इन अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्ट करें हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। मतलब ये कि जो भी आप एसेट आप खरीदें उसकी एक्चुअल वैल्यू और आप जो प्राइस उसको दे रहे हैं उसमें एक बफर होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो भी आपका लॉस जो है वो लिमिटेड होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। समझ लो कि एक ब्रिज है, उसमें डिजाइन कर रखा है और उसमें साफ साफ लिखा है कि आप 10,000 किलो से ज्यादा इस पर वेट नहीं रख सकते। तो अगर आपको वहां पे 9,000 किलो का ट्रक ले जाना हो तो आपको डर लगेगा? नहीं, क्योंकि इसमें आपको पता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले रखा है। आपको पता है कि ब्रिज जो है वो 10,000 किलो का है। लेकिन जब आपको पता है कि इसमें 10,000 किलो ही अलाउड है और फिर भी आप इसमें 10,000 किलो या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले जाएंगे तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। ये तो आपको पता ही हो गया हो। स्टॉक मार्केट में ये प्रिंसिपल यूज करने का मतलब है कि हमेशा अंडर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्ट करें। मान लीजिए कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है लेकिन वो भी 70 रुपए में अवेलेबल है। तो अगर आप 70 रुपए में खरीदते हैं तो आपके पास 300 रुपए का बफर होगा। तो ग्राहम कहते हैं कि इस अप्रोच के थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो को मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर से बचा सकते हैं। इंडिया में इस प्रिंसिपल का यूज करके, जैसे कि आप एक आईटीसी जैसी कंपनी है जो कि एफएमसीजी हैं, आप उसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए और उसका कैलकुलेट कीजिए और फिर उसके बाद अगर वो प्राइस जिस पे वो अभी ट्रेड कर रहा है आपको लगता है वो ओवर वैल्यू है तो आप कुछ मत कीजिए। अगर अंडर वैल्यू लगता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको स्टॉक का एनालाइज करना है। तो उनका बिजनेस इतना डाइवर्सिफाइड है कि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है और अगर स्टॉक प्राइस कभी नीचे जा जाए तो भी एक अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कारण वो अपना लॉस बुक नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि यार मेरे को ये डिस्काउंट पे मिला था। लेसन नंबर 2 है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट एक शॉर्ट टर्म बैटिंग की जगह नहीं है। ग्राहम ये पॉइंट बार बार स्ट्रेस करते हैं कि अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचिए। वो कहते हैं कि इन शॉर्ट रन द मार्केट इज वोटिंग मशीन बट इन द लॉन्ग रन इट इज द वेइंग मशीन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो कभी बुल ज्यादा हैवी होते हैं, कभी बियर ज्यादा हैवी होते हैं। तो इसलिए आपको शॉर्ट टर्म में नहीं देखना, आपको लॉन्ग टर्म में देखना है। ये बात समझना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन काफी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और वो किसी भी वजह से हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक आम का पेड़ लगाते हो तो अगर आप हर दिन उसे देखते रहोगे और सोचोगे कि फल क्यों नहीं दे रहा तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, आपको टेंशन होगी। लेकिन अगर आप पेशेंस रखोगे और उसको समय दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आम उगने में टाइम लगता है, तब जाके आम का आप फायदा उठा पाओगे। तो इंडियन इन्वेस्टर के लिए एक वैल्यूएबल लेसन ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं, फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से जल्दी जल्दी स्टॉक्स खरीद लेते हैं और ज़्यादातर टाइम वो सामने से ही मार्केट ऑर्डर मार देते हैं, जिसकी वजह से उनको एक तो गलत प्राइस मिलता है प्लस वो इस पर्टिकुलर सपोर्ट पे आने का वेट नहीं करते। इसकी वजह से ज़्यादातर वो ओवर प्राइस ही ले लेते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, वो भी तब करना है जब वो एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे या फिर बाइंग जोन में हो। वॉरेन बफे कहते हैं कि इस बुक से उन्होंने पेशेंस का लेसन सीखा। इन्फोसिस का स्टॉक 1993 में 100 रुपए के आसपास था। अगर किसी ने तब पेशेंस रखा होता तो 20-25 साल तक इन्वेस्ट करके रखा होता तो आज उसकी वैल्यू लगभग करोड़ों के पास होती। लेसन नंबर 3 है डोंट फॉलो द मार्केट क्राउड। ग्राहम हमेशा ये कहते हैं कि मार्केट काफी बार इरेशनल होती है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी जो भीड़ की मेंटेलिटी होती है उससे अलग सोचता है। जब बाकी लोग जो है स्टॉक को खरीद रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक प्रॉफिटेबल है। इसका मतलब ये है कि बस उसकी किसी न्यूज़ की वजह से डिमांड ज़्यादा हो रखी है। तो मार्केट के बिहेवियर को ग्राहम एक फिक्शनल कैरेक्टर मिस्टर मार्केट के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो मिस्टर मार्केट हर दिन नए मूड के साथ आता है और कभी वो ऑप्टिमिस्टिक होता है और हाई प्राइसेस ऑफर करता है, कभी वो पेसिमिस्टिक होता है और लोअर प्राइसेस ऑफर करता है। आपको समझना होगा कि मिस्टर मार्केट का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है। एग्जाम्पल के लिए 2020 का जो बुल रन था, जब पैंडेमिक के बाद सब लोग अचानक से स्टॉक खरीद रहे थे तो कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जो कि प्रॉफिटेबल तो नहीं थे, ना उनकी वैल्यूएशन ज्यादा थी, लेकिन जस्ट फ्लो में आके लोग उसे खरीदते गए और डिमांड बढ़ती गई, जिसकी वजह से वो बहुत हाई प्राइस पर ट्रेड होने लगे। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते तो आप समझ पाते कि जो वैल्यूएशन है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होते, क्योंकि उसके बाद काफी स्टॉक्स उनमें से गिरे भी हैं।
तो इसलिए जो कि अच्छे स्टॉक थे आपको तब खरीदने चाहिए थे, जैसे कि टाटा मोटर, आईटीसी, रिलायंस वगैरह, ये सारे सब बहुत गिर रखे थे, बहुत अच्छे प्राइजेस पे मिल रहे थे। तो आपको हमेशा अपना होमवर्क करना चाहिए और अपनी रिसर्च के बेसिस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ एक और एग्जांपल है राकेश झुनझुनवाला का। उन्होंने टाइटन के शेयर्स तब खरीदे थे जब लोग उसे अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल को समझा था और आज टाइटन एक ब्लू चिप कंपनी है। लेसन नंबर 4 है नो द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन। इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन का बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो ग्राहम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्ट करता है और स्पेकुलेट नहीं करता। स्पेकुलेट का मतलब है डेली की ट्रेडिंग, जो डे ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, ये सब आप डेली की आप स्पेकुलेशन में कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप ऐसे एसेट में पैसा लगा रहे हो जो कि लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करता है, और स्पेकुलेशन का मतलब ये है कि आप सिर्फ शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के बेसिस पर गैम्बल कर रहे हो। समझिए कि जो स्पेकुलेशन वाला इन्वेस्टर होता है या ट्रेडर होता है, वे एक लॉटरी टिकट खरीद रहा है और सोचता है कि उसे एक ही रात में करोड़पति बना देगा। तो लेकिन आपको कभी भी इस झांसे में नहीं पड़ना, क्योंकि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने का मतलब यह है कि वो आपने एक फार्मलैंड खरीदा है और आपको उसे कल्टीवेट करना है, और उससे आपको टाइम के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस भी करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि हर एक नए आईपीओ को लेके लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और बिना कंपनी के फंडामेंटल और प्रॉफिट्स को समझे उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ग्राहम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप एक कंपनी के फाइनेंशियल और उसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं और तभी उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप पेटीएम का आईपीओ देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी लोग बुलिश थे जब आईपीओ लिया था, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी नीचे गिर गया था। तो इन्वेस्टमेंट का की जो है वो यही है कि पेशेंस और एनालिसिस। स्पेकुलेशन का की है लक। अगर आपको स्पेकुलेशन में अच्छा होना चाहिए तो आप लकी होने चाहिए। लेसन नंबर 5 है स्टे डिसिप्लिन इन ऑल मार्केट कंडीशन। ग्राहम का 5th और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है डिसिप्लिन, जो कि मेरा भी फेवरेट है। वो कहते हैं कि चाहे मार्केट बुलिश हो या बियरिश हो या फिर साइडवेज हो, आपको अपने प्रिंसिपल के साथ हमेशा स्टिक रहना चाहिए। बहुत बार मार्केट के हालात आपको पैनिक करने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने के लिए मतलब ये है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए और आप हमेशा एनालाइज करके ही रेशनल डिसीजन लेते हैं। अगर आपको इंडियन मार्केट में डिसिप्लिन का प्रिंसिपल आपको तब काम आता है जब मार्केट क्रैश करता है। समझिए कि आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है और एक मार्केट क्रैश के बाद उसकी वैल्यू 7 लाख हो गई। उस वक्त काफ़ी लोग पैनिक सेलिंग कर देते हैं। वो कहते हैं कि सोचते हैं कि ये मार्केट जो है डूब जाएगी, लेकिन ग्राहम कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर तब भी अपनी पोजीशन को होल्ड रखता है, क्योंकि उसने जो भी स्टॉक्स लिए हैं वो एनालिसिस के बेस पे लिए हैं। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस वक्त जो इन्वेस्टर डिसिप्लिन रहे और अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं, उन्होंने 5-7 सालों के अंदर अपने पोर्टफोलियो को रिकवर किया और प्रॉफिट भी कमाया। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात ग्राहम कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर का दोस्त है। आपको अपना पैसा 1-2 स्टॉक्स में नहीं बल्कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज और एसेट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्केट अलग अलग बिहेव करती है और हर एसेट क्लास अलग अलग बिहेव करता है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं इस वीडियो की समरी में। तो समरी के तौर पे हम एक बार बेंजामिन ग्राहम के 5 वैल्यूएबल लेसन और वैल्यू इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है बेंजामिन ग्राहम द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। बेंजामिन ग्राहम को फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। उनका जन्म 1894 में हुआ था। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पढ़ाया। ग्राहम का काम इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। उन्होंने अपनी लाइफ काफ़ी रिस्की मार्केट एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट किए में बिताई, और इसलिए समझना ज़रूरी है कि जब उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया तब मार्केट काफ़ी रिस्की थी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव करे। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल जो तब थे वो आज भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये उनके एक इन्वेस्टर के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। ग्राहम कहते हैं कि हर एसेट क्लास की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी कि उसकी रियल वर्थ जो उसके फंडामेंटल पर बेस होती है। स्टॉक्स के केस में ये कंपनी के प्रॉफिट, एसेट्स और ग्रोथ पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। अगर कोई स्टॉक इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चल रहा है तो उसे आप अंडर वैल्यू कहेंगे, और वही आपके लिए वैल्यूएबल स्टॉक है तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इस अप्रोच का एक कोर प्रिंसिपल है कि आप हमेशा अपना पैसा अंडर वैल्यू स्टॉक्स में ही लगाएं। तीसरा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू और जो स्टॉक प्राइस है उसके बीच में एक सिग्निफिकेंट गैप होना चाहिए। ये आपके लॉसेस को प्रोटेक्ट करता है और लिमिटेड भी करता है। चौथा है मार्केट साइकोलॉजी और मिस्टर मार्केट। ग्राहम ने स्टॉक मार्केट को एक्सप्लेन किया है, मिस्टर मार्केट के कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने बताया कि मिस्टर मार्केट हमेशा कोई भी नए मूड में आता है, इसलिए आपको कभी भी इमोशनल होकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए और कभी भी अननेसेसरी ना कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए ना ही पैसिमिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि मार्केट के जो मूड स्विंग्स है वो डिपेंड करता है लोगों के इमोशंस पे। और पांचवा है नॉर्थर्न पाइपलाइन का ट्रेड।
तो बेंजामिन ग्राहम का एक फेमस ट्रेड था नॉर्थर्न पाइपलाइन की कंपनी। उसमें वो एक ऑयल कंपनी थी जिसमें ग्राहम ने देखा कि कंपनी के पास अपना बैलेंस शीट है, उसमें कैश भी है और लिक्विड एसेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और वो कंपनी का जो करंट स्टॉक था वो काफ़ी ऊपर जा सकता था और भी वो अंडर वैल्यू चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने उसमें बाई किया। तो ग्राहम ने इस अंडर वैल्यूएशन को एक्सप्लॉइट किया और कंपनी में इन्वेस्ट किया। फिर उन्होंने शेयर होल्डर को कन्विंस किया कि कंपनी के कैश रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उनका ये एक्टिविज्म काफ़ी सफल रहा और उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पर सिग्निफिकेंट प्रॉफिट कमाया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।